तो कैसे हो सब लोग। दोस्तों आज है फ्राइडे लेकिन मार्केट है बंद। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी नॉलेजेबल। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो अपने चैनल पे आती रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, आपने देखा होगा 15 से 20 पॉइंट की स्कैल्पिंग करते हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं। आपने देखा होगा 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेके और निकल जाते हैं। और आपने सोचा होगा कि काफी इजी होता है 15 से 20 पॉइंट का तो ऑप्शंस में, लेकिन जब आप ट्राई करने पे आते हो तो वो 15 से 20 पॉइंट ही दोस्तों आपको कैप्चर करने को नहीं मिलते। मतलब 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेने के लिए आपको 40 से 50 पॉइंट का एसएल कर देते हो, लेकिन वो 15 से 20 पॉइंट ही आपको स्कैल्पिंग में आके नहीं देते दोस्तों। तो डाटा की हेल्प से आप कैसे ये 15 से 20 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर सकते हो, वो अभी देखो छोटे से एसएल के साथ। जैसे 15 से 20 पॉइंट की स्कैल्पिंग के लिए आप 5 से 10 पॉइंट का एसएल रख के और इजीली आप 15 से 20 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर सकते हो डाटा की हेल्प से। वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक कर दो दोस्तों। अब क्या देखना है डाटा में, देखो आप सुबह खुलती है मार्केट जब 9:25 पे, 9:30 पे, 9:35 पे, मतलब शुरू की 9:25 से लेके 40 तक आप देख सकते हो सुबह सुबह जो पोजीशन बिल्डअप होती हैं। आपको अपने जो डैशबोर्ड है डाटा का उसमें आपको दिख जाएगा ये पीसीआर एनालिसिस मैट्रिक्स। इसकी हेल्प से आपको दोस्तों स्कैल्पिंग करनी है। इसमें देखो आपको एक लेवल तो दिख रहा है स्पोर्ट का, एक तो स्पोर्ट का लेवल दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है, एक मैक्स पेन का लेवल दिख रहा है। तीन लेवल आपको इसमें दिख रहे हैं। जो जैसे आप खुलती है मार्केट 9:30 पे, अगर आप देख रहे हो डाटा तो 9:30 पे जो लेवल्स हैं सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का, मैक्स पेन का, वो लेवल आपको दिख जाएंगे। चौथी चीज जो आपको देखनी है, फोर्थ चीज, वो है एटीएम स्ट्राइक। ये कहाँ ट्रेड कर रहा है, फोर्थ ये नोट करनी है दोस्तों। अब इनमें क्या देखना है, देखो जो ये लेवल्स है इनमें तीन कंडीशन हो सकती है दोस्तों। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, देखो स्पोर्ट और मैक्स पेन दोनों चल रहे हो पास में, दोनों के लेवल पास में हो और रेजिस्टेंस का लेवल दूर में हो। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि स्पोर्ट जैसे 24,000 है, मैक्स पेन का लेवल 24,100 है और रेजिस्टेंस का लेवल 24,300 है। ये कंडीशन तो ये हो सकती है दोस्तों इन लेवल्स में। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो अपना स्पोर्ट का लेवल है वो है 24,000 और मैक्स पेन और रेजिस्टेंस के लेवल दोनों पास में हो, 24,200 हो जैसे मैक्स पेन और रेजिस्टेंस 24,300। इनमें 100 पॉइंट का डिफरेंस है और स्पोर्ट में और इन दोनों में 200 पॉइंट का डिफरेंस है। दूसरी कंडीशन इन लेवल्स में ये हो सकती है। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों इन लेवल्स में, कि स्पोर्ट और मैक्स पेन और रेजिस्टेंस तीनों के बीच में सेम डिफरेंस हो। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है दोस्तों। ये तो बात थी लेवल्स की, मतलब तीन कंडीशन जो लेवल्स में हो सकती हैं वो। अब हमें बाय कब करना है, सेल कब करना है स्कैल्प में, उसकी अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्तों जो बाय की कंडीशन रहेगी अपनी, जो स्कैल्प में बाय की कंडीशन रहेगी वो रहेगी जो अपनी एटीएम है, जो मैंने अभी बताई थी। देखो जो ये डैशबोर्ड पे हमें दिख रही है अपनी एटीएम स्ट्राइक, ये हमें देखनी है ये कहाँ ट्रेड कर रही है। अब जैसे एटीएम जो अपनी एटीएम अपनी फर्स्ट कंडीशन में स्पोर्ट के पास में ट्रेड कर रही हो, जो एट द मनी है वो अपनी स्पोर्ट के पास में ट्रेड कर रही हो, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है बाय की। अब स्पोर्ट के पास कैसे दोस्तों, देखो अब जैसे 24,000 पे स्पोर्ट है अपना, जो लेवल 24,000 पे है स्पोर्ट, और मैक्स मेन मैं अपना यही मान लेता हूँ कि 24,100 के पास में है। अब एटीएम अपनी अगर 24,000 के पास में ट्रेड कर रही हो, जैसे ये 24,050 पे, अभी तो ये बीच में दोनों के स्पोर्ट और मैक्स पेन के, लेकिन अगर एटीएम अपनी 24,000 पे ही ट्रेड कर रही हो स्पोर्ट पे, तब हम बाय कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो
कि ये 24,000 का लेवल है, ये 24,000 का लेवल है, और मैक्स पेन अपना 24,100 के पास में, ये लेवल लगा लो। तो हमें बाय करना है जब ये मार्केट इस लेवल के पास में हो, जब इस लेवल को टच करने आएगी तब हम बाय करेंगे, पिन बार आ जाए या फिर डब्लू बन जाए इस लेवल पे सपोर्ट के पास, तब हम इसको में बाय का ट्रेड ले सकते हैं स्कैल्प के लिए छोटे से एसएल के साथ। अगर पिन बार आएगा तो पिन बार के लो का हम एसएल रखेंगे, डब्लू बनेगा तो डब्लू के लो का एसएल रखेंगे, और जो मैक्स पेन है उस तक का अपना एक फर्स्ट टारगेट हो सकता है। जैसे कल ही मैंने रील डाली थी मिड कैप की, मिड कैप कहाँ गया भाई, ये है दोस्तों, कल ही मैंने रील डाली थी मिड कैप की। अब इसमें क्या था, जो ये लेवल था यहाँ पे पास में, स्पोर्ट के पास में था ये लेवल, इसलिए, और मैक्स पेन था दूर, इसलिए मुझे एक स्कैल्प दिख रहा था बाय साइड के लिए, और वैसा ही हुआ दोस्तों। तो हमें क्या करना है, पहली जो बाय कंडीशन रहेगी उसमें ये देखना है कि एटीएम जो है अपनी वो स्पोर्ट के पास में ट्रेड कर रही हो, और मैक्स पेन का डिफरेंस दूर का हो, मतलब थोड़ा जहाँ पे हमें 1:1 या ना 1:1 नहीं, 1:2 का डिफरेंस हो, कम से कम भी 1:2 का डिफरेंस हो मैक्स पेन में, तो एक हमें बाय साइड का स्कैल्प देखने को मिल सकता है वहां पे। दूसरी स्कैल्प में बाय की कंडीशन क्या रहेगी दोस्तों, जो ये अपनी एटीएम है वो ट्रेड कर रही हो अब वो स्पोर्ट और मैक्स पेन, जहां पे स्पोर्ट और मैक्स पेन के लेवल नियर हो, मतलब ये वाली सिचुएशन हो, ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन हो अपनी, और इन दोनों से ऊपर अपनी एटीएम ट्रेड कर रही हो। अब ऐसी सिचुएशन में हम बाय कर सकते हैं। जैसे निफ्टी है, निफ्टी का अगर जो कल सुबह वो डाटा था दोस्तों, स्पोर्ट तो था सेम 24,000 पे, मैक्स पेन था 24,100 पे, और अपनी एटीएम जो है दोस्तों वो ट्रेड कर रही थी 24,150 पे, मतलब दोनों से, इन दोनों से ऊपर अपनी एटीएम खुली थी या ट्रेड कर रही थी हम मान लेते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का जो लेवल था 24,500 पे था दोस्तों, 24,500 पे था अपना रेजिस्टेंस का लेवल, जो कि काफी दूर था। तो ऐसी कंडीशन में देखो, जो रेजिस्टेंस है उसको नीचे बिल्डअप होने में टाइम लगेगा डाटा को, जैसे 24,500 पे है तो उसको टाइम लगेगा 24,200 पे, 24,300 पे बिल्डअप होने में, और इसी टाइम के बीच में हमें एक अपना स्कैल्प देखने को मिल सकता है। जैसे देखो कल मार्केट 24,100 से ऊपर खुली थी, मतलब स्पॉट से भी ऊपर खुली थी, मैक्स पेन से भी ऊपर खुली थी, अब रेजिस्टेंस था दूर, तो एक सिचुएशन हमें पता लग गई थी कि दोनों से तो ऊपर खुली है ये चीजें, तो इसने ब्रेक कर दी, अब रेजिस्टेंस के लिए मार्केट जा सकती है। अब ऐसे में हमें जितना मैक्स पेन के अपने पास में मिलेगी ट्रेड, जैसे ये देखो पिन बार इसने बनाया, या तो पिन बार बना दे या डब्लू बना दे, उस कंडीशन में हम बाय के लिए जा सकते हैं, और उसके लो का अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इस पिन बार के लो का स्टॉप लॉस रख के, और जिन्होंने ट्रेड किया एक बाय का स्कैल्प, देखो कितना अच्छा इसने परफॉर्म किया। तो ऐसे कंडीशन में हम बाय कर सकते हैं, या तो स्पोर्ट के पास में ट्रेड कर रही हो, स्पोर्ट के पास में ट्रेड कर रही होगी तो हम मैक्स पेन के लिए बाय करेंगे, और अगर स्पोर्ट और मैक्स पेन दोनों से ऊपर अगर ओपन होती है तो एक बाय साइड की ट्रेड हम रेजिस्टेंस की तरफ देखेंगे। अब जरूरी नहीं दोस्तों कि वो रेजिस्टेंस को टच करके आएगी, लेकिन जो अपना स्टॉप लॉस है उससे हमें 1:2 1:3 का टारगेट वो इजिली बुक करने को दे देगी, ये हो सकता है। तो हमें अपना स्कैल्प में चाहिए 1:1, तो भूल जाओ 1:2 या 1:3 मिल जाए तभी हम बुक कर लेंगे, 1:2 पे भी बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी दोस्तों बाय की कंडीशन अपने स्कैल्प में। अगर मैं दोबारा रिपीट करूं, एटीएम अपनी चल रही हो स्पोर्ट के पास में
इस केस में हम जाएंगे मैक्स पेन की तरफ बाय साइड में। और जब एटीएम अपनी चल रही हो स्पोर्ट और मैक्स पेन के पास ऊपर, जब ये दोनों लेवल पास में हो और मतलब रेजिस्टेंस दूर में हो, तो हम जाएंगे रेजिस्टेंस की तरफ में बाय साइड में। ये तो थी बाय की कंडीशन। अब सेल की कंडीशन में हमें क्या देखना है दोस्तों? सेल की कंडीशन हमें देखनी है जब एटीएम जो है अपनी एट द मनी वो रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रही हो। मतलब जो अपनी ये है एटीएम स्ट्राइक, ये रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रही हो, तब हम सेल के लिए जाएंगे दोस्तों। और ऐसे में जो अपना टारगेट रहेगा वो रेजिस्टेंस से मैक्स पेन की तरफ का रहेगा, रेजिस्टेंस से मैक्स पेन की तरफ का। और इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें देखना है चार्ट पे या तो पिन बार हो, जैसे ये हैमर, या तो हैमर बन रहा हो ऊपर में टॉप में, ये देखना है। इसमें इसके हाई का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर एम पैटर्न बनाया हो रेजिस्टेंस पर से, ये देख सकते हैं। इसके हाई का स्टॉप लॉस रख के हम अपना सेल का ट्रेड ले सकते हैं। रेजिस्टेंस के केस में ये होगा, एट द मनी जब रेजिस्टेंस पे चल रही होगी तब हो सकता है ये एक कंडीशन सेल की। दूसरी कंडीशन क्या है? वो व्हेन एटीएम जो है अपनी ट्रेडिंग बिलो मैक्स पेन और रेजिस्टेंस, जब मैक्स पेन और रेजिस्टेंस के लेवल पास में हो, मतलब जो ये है लेवल्स में ये वाली कंडीशन हो अपनी, और यहाँ पे अपनी एटीएम ट्रेड कर रही हो, यहाँ पे अपनी एटीएम ट्रेड कर रही हो, तब हम सेल के लिए जा सकते हैं स्पोर्ट साइड में। और टारगेट अपना वही है 1:1:2 मिल जाएगा, तब हम अपना बुक कर सकते हैं। या फिर उससे ऊपर वो अपना ट्रेल लिख करके आप देख सकते हो, लेकिन 1:2 फर्स्ट टारगेट अपना हो सकता है। तो ये कंडीशन होगी सेकंड सेल की। अब थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों? अवॉइड करने की क्या कंडीशन रहेगी अपनी? देखो, हम अवॉइड करेंगे अपना स्कैल्प जब एटीएम जो है वो ट्रेड कर रहा हो मैक्स पेन के पास में, मैक्स पेन के पास में ट्रेड कर रहा हो, और डिफरेंस जो है दोनों के में सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सेम हो। मतलब मैक्स पेन के पास अपना एटीएम ट्रेड कर रहा हो और जो डिफरेंस है वो ये हो, सेम वाला। इस कंडीशन में हम अवॉइड करेंगे अपना एटीएम का जो स्कैल्प है वो। जैसे अब अगर मैं बात करूं, अगर मंडे को मार्केट खुलती है, जैसे एटीएम अपना चल रहा हो मैक्स पेन के पास में, मतलब ये दोनों लेवल सेम हो और ये दोनों का डिफरेंस भी सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में हम अवॉइड करेंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये थी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी, आप पेपर ट्रेडिंग करके भी ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नहीं समझ में आया तो और कोशिश करेंगे ट्राई करने की, समझाने की, लेकिन उसके लिए भी दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। बाकी जिनको इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना रहता है वो अपना इंट्रास्टॉक्स.in ज्वाइन भी कर सकता है।